सबसे बड़े टेंपल पे। ये देखें यहाँ पे इनका ड्रेस कोड है। इसका स्टैचू आप देख रहे हैं, इसका नाम है मोर्गन। तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हैं पानी की बोतल आप अपनी ले आएँ साथ। और वो सामने भी स्टेज में कोई ये क्या खा रहा हूँ मैं, स्वीट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू अनदर व्लॉग। मैं अभी अपने होस्ट के घर से निकल के चाबियाँ उसने मुझे दे दिया और ख़ुद चला गया काम पे। तो मैं आज जी आपको लेके जाऊंगा बातू केव, जो कि सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला पॉइंट भी है। तो उससे पहले अभी हमें इस साइड पे पाकिस्तानी इंडियन छोटी सी स्ट्रीट है, वहाँ से नाश्ता करते हैं। मेरा नाश्ता ही है खैर, और नाश्ता करने के बाद फिर चलते हैं और आपको बताते हैं आप कैसे वहाँ जा सकते हैं और क्या क्या उधर देखने को है। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो। ये इस तरह का एरिया है जी, आमपंग, तो जलन पंदान इंदा। तो अभी हमें इस साइड को जाना है। ये देखें गुज़रने के लिए शेड बने हुए हैं। ये ट्रांसपोर्ट जो है ना यहाँ पे फ्री है, आप फ्री ले सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं है। बहुत खूबसूरत एरिया है यार। और सो फार कोलालमपुर इज़ माय फेवरेट सिटी नाउ, इवन मे बी कंट्री। यहाँ का खाना, यहाँ देखने को सब कुछ बेहतरीन है, इस लिहाज से मेरी फेवरेट कंट्री है और सिटी भी। तो यहाँ पे जी इस तरह के लोकल्स घर हैं आप देखें, और बाकी अपार्टमेंट का सिस्टम भी है। तो भाई आज काफ़ी धूप है, कल फिर भी बारिश हुई थी और हल्की सी छाँव थी, तो आज काफ़ी धूप है और गर्मी भी फील हो रही है। आज 35-36 टेम्परेचर है यहाँ पे। तो मेरा होस्ट वो सफ़ा रेस्टोरेंट कह रहा था जहाँ पे वाईफाई है। तो यहाँ की जो मलेशियन लैंग्वेज है ना, इनके जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम इंग्लिश की तरह है, लेकिन आपको मतलब याद करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक और लैंग्वेज है जावा बहासा, उसके जो है ना हमारे उर्दू की तरह, हाँ अरबिक की तरह अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये रोड आप देखें, सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्टार्ट हो रही हैं और हम इस रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं। तो ये देखें जी, रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ। रोटी चनाई मैंने ऑर्डर कर दी है, वही पराठा और साथ दाल है। 1.15 की एक है और यहाँ पे वाईफाई मुझे मिल गया है। तो भाई उर्दू बोल रहे थे, भाई को ऑर्डर कर दिया मैंने अभी। तो खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बातू केव की तरफ। यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा मैं क्योंकि वीडियो भी अपलोड करनी है। ये देखें जी, ये रोटी चनाई है, जिस तरह का पराठा होता है कोयटा कैफ़े पे वोलों वाला, और साथ में एक ये चिकन की सॉस की तरह ये दाल है और ये कुछ स्पाइसी सॉस है, लेकिन मज़ेदार होती हैं सारी। तो अभी खाते हैं, मज़े करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं बातू केव। इसमें डिप किया ये, और मुझे ये पसंद है दाल, इतनी वो मज़ेदार है लेकिन इसके साथ मज़ेदार नहीं लगती और बहुत ही मज़ेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल। तो खाने के जी मैंने 3 पराठे और एक चाय के दिए हैं 450 पाकिस्तानी, यहाँ के 6.30। तो अभी जा रहा हूँ मैं मेट्रो की तरफ। मेट्रो लेते हैं फिर आपको बताते हैं आप कैसे जा सकते हैं। तो ये जहाँ मैं रह रहा हूँ उन अपार्टमेंट्स की बैक साइड है, ये वाला अपार्टमेंट है, वो ऊपर वाला। तो ये मेट्रो ले रहे हैं हम, हमें जाना है बंदाराया, मस्जिद जामिया से आगे वाला स्टेशन है। वहाँ से फिर हमें लेनी है KTM जो कि बातू केव की तरफ चलती है। तो जाके लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये जो पिंक वाला है ना, ये सारा औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए फिक्स है, यहाँ पे मर्द नहीं जा सकते, और ये सारा मर्दों के लिए इस साइड पे। और अभी जी देखें हम मेट्रो लेके यहाँ आ गए हैं। यहाँ से अभी हमने लेनी है KTM, जो इनकी सबसे पहली बस थी। और यहाँ पे ना जो हिसाब होता है पैसों का, वो आपके स्टेशन के हिसाब से होता है। ये नहीं है कि आपने एक टिकट ले लिया जहाँ मर्जी चले जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक स्टॉप लिया है तो उसके पैसे होंगे, अगर आपने 10 लिए हैं तो उसके पैसे होंगे। यानी कि थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन फिर भी गुजारा करता है। इजी टू ट्रैवल है, अच्छा जाल बिछा हुआ है सारा ओवरऑल। तो अभी देखते हैं हमारे कितने पैसे कटते हैं। 2.60 कटे हैं, 10 स्टॉप लिए हैं हमने। मेरा ख्याल 5 लेते हैं, 3 लेते हैं तो 1.20 या 30 होने थे इस तरह। हमने अभी जाना है KTM और जो जाती है बातू केव, तो इस तरफ बता रहा है, तो इस तरफ चलते हैं। यार ये KTM वैसे सेपरेट है, लेकिन आपका ये जो कार्ड है ना ये चल जाता है। 2.5 रिंगट काटेंगे जो मेरे होस्ट ने बताया मुझे, 1 साइड। तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। या देखते हैं अभी
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कह रहा है भाई, और देखें बातू केव लिखा हुआ है, तो आप इस तरह आ सकते हैं। ये इनकी मलेशिया की सबसे पहली ट्रेन है जो 1980s में चलती थी। अभी तो खैर बहुत आ गई हैं। और यही ट्रेन जो है थाईलैंड भी जाती है, सिंगापुर भी जाती है, यानी कि बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ है अब तो इनका। अभी हम है बैंक निकारा, तो यहाँ से हमने जाना है बातू केव, 6 स्टेशन आगे। और जब वापस आना है हमने आना है कोलालमपुर। यहाँ पे ये जो सेंटर है आप देख सकते हैं, खाली है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल खाली है। तो बातू केव स्टेशन ही आ गया है और आखिरी स्टेशन है। इतना रश नहीं था, खाली थी सारी। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके फिर आपको लेके चलते हैं बातू केव की तरफ। हमारे जी कटे हैं 2.5 ढाई रिंगट। यहाँ पे तकरीबन 6 स्टाफ हम लेके आए हैं और अभी हम जा रहे हैं सबसे बड़े टेंपल पे। ये देखें यहाँ पे इनका ड्रेस कोड है, यानी कि इसके बगैर आप नहीं जा सकते। ये लाजमी इस तरह का आपका होना चाहिए, अगर इस तरह का है तो आपको स्टॉप करेंगे। तो उनको ना रोक लिया है, अगर आपने एक अच्छा पहना हुआ है तब भी अलाउ नहीं है, अगर आपने उस तरह शॉर्ट पहनी हुई है लड़कियों ने जैसे, तो वो भी अलाउ नहीं है। आपकी साड़ी होनी चाहिए, पूरा एक ड्रेस कोड होना चाहिए, इवन कि जैसे आप मस्जिद में जाते हैं तो उसी तरह। तो यहाँ पे बंदर भी नज़र आना शुरू हो गए हैं सामने। और अभी हम देखते हैं कहाँ किस तरफ हमने जाना है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा टेंपल है आउटसाइड ऑफ इंडिया और मॉर्गन। ये सब देखिए जी, ये यहाँ की एंट्रेंस है और मेहंदी के डिज़ाइन, पानी की बोतल, कुछ भी। छोटी पानी की बोतल 2 रिंगट है, बड़ी 3 की है। और इस साइड पे इनका वो टेंपल है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और जाके आपको दिखाते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बाय कर सकते हैं यहाँ से, ज्वेलरी टाइप और इवन ज़्यादातर ज्वेलरी है। तो ये देखें बंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने ना दरवाजे पे लगाया हुआ है, मेरा ख्याल बंदर अंदर ना आए, चीज़ें लेके भाग जाते होंगे। तो इस साइड पे टॉयलेट है कोई, मेरा ख्याल है, चलते हैं देखते हैं। और ये टेंपल है और यहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है नो शूज़। और हमें देखना है वो सामने आके हमने जाना है शायद। यस, ये देखें जी, एक ये इनका बना हुआ है हनुमान का टेंपल, बुद्ध, और एक वो पीछे बना हुआ है। वहाँ मेरा ख्याल जाने की टिकट है, तो जितना हो सकता है आपको दिखाते हैं। टिकट वाला काम हम नहीं करेंगे। इस साइड पे भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अंदर ना उसके पीछे वो जो सामने बुद्ध है उसके पीछे एक केव है, उसके अंदर जाने की एंट्री है। तो पता करते हैं वैसे कितनी एंट्री, आपको बता देते हैं। इस साइड पे भी आप देखें तो यार, इस साइड पे श्री रमाना केव है जिसकी एंट्री टिकट है 10 रिंगट। और इस साइड पे कोई स्नो हाउस बनाया है इन्होंने, तो सही है, उसके भी 10 रिंगट। सही। तो दूसरा जो टेंपल है वो दूसरी साइड पे है, तो हम चलते हैं दूसरी साइड पे, आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इस साइड पे, तो चलते हैं। बहुत सारे बंदर हैं, हमारा कैमरा लेके ना भाग जाए। ये देखें जिस तरह हमारे उधर नथिया गली में होते हैं ना, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं है। कोई गिलास खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई खेल रहा है, कोई छिलके खा रहा है केले के। तो आप देखें ये इनमें बड़ा होगा लाजमी, और ये इनकी कोई इस तरह की होगी, यानी कि ज़्यादा बड़े भी नहीं होते होंगे जिस तरह लग रहे हैं। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ टूवर्स भी आए हुए हैं, तो आपने जब भी यहाँ पे आना है, यहाँ तो सुबह टाइम आए या शाम टाइम आए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है, हवस भी होती है, और जिस तरह का पहाड़ है, आसपास दरख्त हैं, हवस थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आपने एंटर होना है, सीधा आगे आ जाना है। यहाँ से आगे एक तो इनका मेन टेंपल है, मेन स्टैचू है बुद्ध का, जिसको मोरगन कहते हैं। और उसके बाद वहाँ से आपने 272 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है भाई। तो ये देखें जी, हम पहुँच गए हैं। यहाँ तक आने के कोई पैसे नहीं दिए हमने। ये सामने एक टेंपल बना हुआ है, पीछे एक स्टैचू है बुद्धा का, और वो पीछे, उसके पीछे कलरफुल सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर केव की तरफ, जो ज़्यादा मशहूर है सबसे। इस साइड पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं अभी हम चढ़ के यहाँ से वो ऊपर केव तक जाएंगे, जो कि 272 सीढ़ियाँ टोटल, और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, आप चेक करें। अभी जी आप देख सकते हैं मैं इस वक्त बातू केव पे, जहाँ पे जो टेंपल है, स्टैचू है बुद्धा का, उसके बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ।
और इसको जो है 1891 में एक तमिल ट्रेडर था जो यहाँ पे आया था। आपको पता होगा कि भाई, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, यहाँ पे बहुत सारी साउथ इंडियन कम्युनिटी है जो कि ब्रिटिश के द्वारा दौर में यहाँ लाई की थी मुख्तलिफ काम करने के लिए। उसके बाद वो यहीं के रह गए। तो 1891 में जब एक तमिल ट्रेडर, उसका मैं नाम मेंशन कर दूंगा, जो यहाँ पे आया, और ये जो आप गाने देख रहे हैं मेरे पीछे, इनकी फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो उसने यहाँ पे ये जो बुद्धा का टेम्पल, बुद्धा का स्टैचू आप देख रहे हैं, इसका नाम है मॉर्गन। तो इसका स्टैचू यहाँ पे बनाने के लिए उसने अपनी एक बुनियाद रखी। उसके बाद ये इसकी जितनी भी ये सारी आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की, तो सोने का इसको बनाया गया है, या सोने की चादर से इसको लेप किया गया है। तो आज के दौर में ये यहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क है मलेशिया का, और वन ऑफ द बिगेस्ट टेंपल है आउटसाइड ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, जो कि मॉर्गन बुद्धा का टेंपल है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, और एक अच्छा लैंडमार्क बन गया है, इसने अपने आप को बनाया है। और पीछे वो ऊपर केव है, तो अभी हम उधर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। 272 सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें, और पानी की बोतल मैं साथ लेके आया हुआ हूँ। तो चलते हैं और आपको जाके दिखाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप जब भी आएँ, या सुबह टाइम आए या शाम टाइम आए। शाम टाइम ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से सूरज की रोशनी बिल्कुल पीछे से सामने पड़ रही है। आपकी तस्वीरें और आपकी वीडियोग्राफी, हर चीज़ बेहतरीन किस्म की आएगी। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ दानों वाले बैठे हुए हैं, अगर आपने दाने लेके कबूतरों को डालने हैं। तो बहुत सारे कबूतर हैं। ये पीछे बातू केव का लगा हुआ है, बातू केव इस जगह का नाम है। और यहाँ पे ये टेंपल है मॉर्गन टेंपल, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा टेंपल है आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई काम चल रहा है, और ये जो स्टैचू है 140 फुट ऊंचा है, यानी कि 140 फुट बड़ा स्टैचू है, ज़मीन से लेके ऊपर सर तक। और सारा तकरीबन सोने से बना हुआ है। सारा सोने से बना तो नहीं होगा, लेकिन लेप किया होगा। और इस साइड पे ये देखें कलरफुल सीढ़ियाँ इसके साथ ही। तो 272 सीढ़ियाँ जो हमें यहाँ से चढ़ के ऊपर जानी है। उम्मीद है यहाँ पे एंट्री टिकट नहीं होगी, क्योंकि मुझे बोर्ड नज़र आ रहा है एक एंट्री टिकट का। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू द केव। 272 स्टेयर्स वी हैव टू क्लाइंब, एंड ये देखें इस साइड स्टैचू है। हाँ, तो मुख्तलिफ आराम करने के बने हुए हैं, तो आराम करते हुए ऊपर तक जाएंगे। और मैंने बेल्ट नहीं पहना हुआ, क्योंकि मैं बेल्ट लेके नहीं आता। इमिग्रेशन पे बहुत तंग करते हैं, उतरवाते हैं। तो हमें तो बार बार इमिग्रेशन क्रॉस करनी होती है। बहुत सारी कंट्री से अभी जाना है और आए हैं, इसलिए फिर बगैर बेल्ट के चल रहा हूँ। और थोड़ा सा वज़न लूज़ हुआ है, इसलिए पैंट थोड़ी सी लूज़ हुई है। तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हैं, पानी की बोतल आप अपनी ले आएँ साथ, क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 रिंगट की है, वैसे तो 1-2 की मिल जाती है। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है थोड़ा कुछ। मैं अपनी पानी की बोतल घर से भर के लाया हूँ, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो साथ साथ ना ये जो पौड़ी हैं उसको धो रहे हैं, सरफ पड़ा हुआ है, वो नीचे तक चले गए हैं। तो हर 15 जो है सीढ़ियाँ, उसके बाद सांस लेने को बना हुआ है। खैर ज़्यादा भी ऊंचा नहीं है। आप देखें जी, पहले ना ये वाली सीढ़ियाँ होती थी, तो अभी मेरा ख्याल इन्होंने चेंज करके ये बना दी हैं जब डेवलपमेंट की होगी। लेकिन यहाँ से पहले लोग आते जाते थे। ये भी इस तरफ भी कोई केव है जिसको जंगला लगा के बंद किया हुआ है, डार्क केव लिखा हुआ है उधर। इस साइड पे कुछ प्लास्टिक पड़ी हुई है जो हमारे लोग करते हैं। और बस तकरीबन पहुँच गए। ये अंदर केव है यहाँ पे, तो वो जाके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इन्होंने ना सबको वो चादर सी और वो पहना दिया, कवर कर दिया, लेकिन अपने अपने चार्जेस ले लिए। उसके बाद कोई भी नहीं पूछ रहा इधर, सारे वैसे वही देखे हुए हैं। ये भी हमारे भाई पाकिस्तान से हैं। 272 सीढ़ियों ने बस करवा दी। तो ये जी फाइनली हम पहुंच गए हैं। पसीना चेक करें हमें आया, और ये यहाँ से नज़ारा है। सही आ नहीं रहा क्योंकि सामने से सूरज है, लेकिन ओवरऑल ज़बरदस्त है।
और पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं यहाँ पे। इस साइड पे कोलालमपुर शहर है, तकरीबन 12-15 किलोमीटर इस साइड पे है। और चलते हैं अंदर। ये मेन केव है जिससे इंस्पायर होके इसको बनाया गया था यहाँ पे। और उस साइड पे भी कोई टेंपल है, सीडी अदुम्पुम अदुबान टेंपल। और इस साइड पे भी आप देखें, इस साइड पे कोई दुकान है, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होंगे इधर। और ये सारी केव है यहाँ पे। मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट और सवेनियर की दुकानें बनी हुई हैं। आप देखें यहाँ पे मलेशिया के सवेनियर हैं, जिसमें पेट्रोनस ट्विन टावर है और मुख्तलिफ क्या उसे कहते हैं, फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट हैं। और क्या उसे कहते हैं, फैंस हैं, बुद्धा के हैं, छोटे छोटे से। और इस साइड पे ये बिहाइंड पे केव है, यहाँ की फेमस बातू केव। और इधर भी एक टेंपल बना हुआ है, आप देख सकते हैं सामने। पालकुदम वे स्वामी थरीसाना मर्चन वे, तो थोड़े से मुश्किल नाम होते हैं। इस साइड पे भी टेंपल बना हुआ है। और ये एक बातू केव है जो बस ठीक है। और वो सामने भी स्टेयर्स हैं कोई। तो यहाँ पे ना लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है, ये सारे जो भी बना हुआ है यहाँ पे लाइमस्टोन के पत्थरों से बना हुआ है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये अब यहाँ का फेमस लैंडमार्क है मलेशिया का। जो भी आता है लाजमी विज़िट करता है और उसकी यानी कि लिस्ट में होता है यहाँ पे आना। तो इस टेंपल को बनाना स्टार्ट जो है 1891 में किया था और कंप्लीट जो हुआ है 2006 में जाके हुआ है। और तकरीबन आप कह सकते हैं इसको 120 साल लगे। और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ बातू केव के अंदर, जिस नाम से इस जगह को जाना जाता है। कोलालमपुर शहर के अंदर आपको बहुत सारे हिंदू टेंपल, बहुत सारे हिंदू प्लेसेस और खाने की जगह आपको मिल जाएंगी। और थामील खाना मैं कहता हूँ लाजवाब है। ये है कि मुस्लिम भी होते हैं बहुत सारे, और मुस्लिम कंट्री है तो उन्होंने जो भी चीज़ें लेनी है, ज़ाहिर सी बात है हलाल हो के आनी है, चिकन में है जो भी है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करना होती है। तो इस तरह की इन्होंने ना जगह जगह मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। ये भी हैं, वो पीछे भी है, उधर वो उससे ऊपर भी है, इस साइड पे भी आप देखें। और इस साइड पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है साथ साथ। तो ऊपर से पानी टपक रहा है, वो देखें होल भी है केव के अंदर, और वहाँ से पानी टपक रहा है। ये नीचे सारा ये ऊपर से टपक रहा है, और ये आगे भी है। उस साइड पे भी स्टेयर्स हैं, उधर भी कोई मंदिर है, ज़ाहिर सी बात है। देखते हैं वो भी जब आए हुए हैं तो चलें जी। जो आखिरी स्टेयर्स हैं यहाँ पे वो भी चढ़ते हैं और देखते हैं इसके पार दूसरी साइड पे क्या है। ऊपर तो वैसे केव ही है, रोशनदान बना हुआ है, और आगे भी टेंपल ही होगा कोई, ज़ाहिर सी बात है। ये देखें जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, सिरीविली दीवाना मुरुकान जो मूर्ति है, टेंपल है। लाइट ने काम ख़राब किया हुआ है, कैमरा तो बेहतरीन कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी कोई काम चल रहा है। तो इस साइड पे जी टेंपल है, मंदिर है इनका, आप देख सकते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल इनकी इबादत और पूजा का टाइम है। यहाँ पे देखे पानी है, पानी आ रहा है और इन्होंने टैंकियाँ लगाई हुई हैं बढ़ने के लिए। और आप जस्ट यहाँ की फॉर्मेशन चेक करें, ये जो गार्ड है जो भी है। और इस साइड पे देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो इधर ऊपर यानी कि दरख्त शुरू हो जाते हैं इस रोशनदान से साइड पे, और बंदरों की आवाज़ें आ रही हैं लड़ने की। बहुत सारे कबूतर भी हैं, और मैं इधर बैठा आराम कर रहा हूँ थोड़ा सा। और फिर यहाँ से वापस निकलते हैं, जाके मैंने अपने होस्ट से मिलना है, यूसुफ भाई से। और फिर देखेंगे पाकिस्तानी स्ट्रीट जाएंगे, उधर कुछ खाने के लिए, या कहीं और जाएंगे। जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक आने में मेरे 5 रिंगर लगे हैं तकरीबन, और वापस जाने के भी 5 लगेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने इस्तेमाल किया। तो जब आप यहाँ आएँ, अगर आपका हफ़्ते से ज़्यादा रुकने का प्लान है, आप कार ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस इलाके में, तो 10 रिंगट का पर डे पास मिलता है, वो आप ले लें। जहाँ मर्ज़ी जाएँ, जैसे मर्ज़ी जाएँ, आप वो पास पे यानी कि 10 रिंगट में 10 रिंगट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो मैंने ऐसे ही किया है, वो पास लिया और एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
ये शायद आपको नज़र ना आ रहे हो, ये बंदर उधर से आए हैं, नीचे इस तरह आ रहे हैं सारे पत्थरों से होते हुए। ये शायद हल्के से आपको हिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। यार मेरा जो होस्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग बंदा है। उसको एक एक जगह का और एक एक पॉइंट का और हर जगह के ये वक्त का पता है। उसने मुझे कहा भाई 4 बजे जाओ, 7 बजे तुम मेरी लोकेशन पे वापस आ जाओगे। सेम उसी तरह, यानी कि मुझे 2 घंटे लगे हैं। 4 बजे मैं निकला था, 4:30 बल्कि मैं बैठा हूँ जब KTM में। अभी 6 बजे हैं, यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ और आधा घंटा मुझे जाने में लगेगा। तो लाइक उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है। ये नहीं कि ये उसका शहर है, पाकिस्तान गया हुआ है, वो पता नहीं कितने मुल्कों में गया हुआ है, हर जगह का उसको पता है। तो इवन कि उतना नहीं मुझे नहीं पता था मेरे शहर का जितना उसने मुझे बताया। खैर अभी चलते हैं वापस। तो अगर मेरे से यहाँ के बारे में थोड़ा सा भी गलत बोला गया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा हरगज़ ये मतलब नहीं था। जितना मैंने पढ़ा ऑनलाइन और जितना मैं बता सका मैंने आपको बताया। तो अभी खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ से बाहर का भी, अगर आपको सही नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर है। अभी ये देखिए ये बंदर बैठा हुआ है, उन्होंने ना छापड़ों में बोतलें डाली हुई थी तो उसने हाथ मारा, बोतलें सारी गिर गई। अभी देखिए कितने सुकून से बैठा हुआ है। ये देखिए ये ऊपर आ रहा है, ये शरारत करेगा, इधर भी आएगा मेरी तरफ भी। एक ये आके बैठा हुआ है और एक ये आ रहा है ऊपर की तरफ। ये देखिए ये पूरी फिल्में होती हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, ये देखें ये ऊपर आना शुरू हो गए हैं सारे बंदर नीचे से। ये सारे ही ऊपर जा रहे हैं लाइनों में। कुछ चले गए हैं और कुछ ये देखें, और ये अभी हमला भी कर सकते हैं मेरे पे। वो देखें अभी शापर पकड़ा हुआ था, शापर उन्होंने फेंका है तो उन्होंने पकड़ लिया। यार बहुत हरामी है ये पंगा ले रहा है। तो देखें जी अभी हम नीचे आ गए हैं और इस तरह का ये था। ये साइड पे भी टेंपल ही है, क्योंकि आते हुए रोशनी बस इस तरह की थी और अभी सूरज ग्रूब हो गया तो कुछ बेहतर आ रहा है। और आप देखें बस इस तरफ इन्होंने ये बड़ा सा डोनेशन बॉक्स बनाया हुआ है और साइड पे इस तरफ भी टेंपल है। वो पीछे रेस्टोरेंट बना हुआ है और वो पीछे बसेस आ रही हैं जो मुख्तलिफ टूर्स लेके आए हुए हैं। और उसके साथ लोग ज़ाहिर सी बात है आते हैं ग्रुपों की सूरत में, यहाँ पैकेज लेते होंगे और विज़िट करते हैं। इस तरफ मुख्तलिफ कैफ़े और सोवेनियर शॉप बनी हुई हैं सारी, वो आगे तक है मेरा ख्याल। चलें चक्कर लगाते हैं जब हमारे पास टाइम है। और प्राइसेस का तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तो होंगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है अच्छा यार यहाँ पे है, उस तरह भी एक्सपेंसिव नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क तो हर जगह होता है और है भी, लेकिन उतना नहीं है जिस तरह मैंने बाकी कंट्रीज़ में देखा है, स्पेशली जो इंडियन पाकिस्तानी फ़ूड होता है। क्योंकि यहाँ का फ़ूड थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए भी सस्ता है और बेहतर है। इस तरफ देखें हम दुकानें बनी हुई हैं और ये वो सोवेनियर्स हैं और मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जो आप लेके जा सकते हैं और लेके जाते होंगे। तो इस साइड पे सोवेनियर मैग्नेट टाइप कुछ हैं फ्रिज पे लगाने के लिए। ये पूरी दुकान इसी तरह ही है। ये यहाँ के लोकल ड्रेस होंगे। तो ये ना मेरा फ़र्स्ट टाइम था किसी टेंपल को विज़िट करना अंदर से, हिंदू टेंपल को। और इससे पहले कज़ाकिस्तान अलमाती में मैंने फ़र्स्ट टाइम चर्च विज़िट किया, वो कैथोलिक चर्च था। इनमें ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक होते हैं। सही सही बताइएगा कमेंटों में, शर्ट में प्यारा लग रहा हो ना। ये मैंने ली पाकिस्तानी 1400 रुपये की और डीकैथलॉन से। भाई डीकैथलॉन बड़ा फेमस ब्रांड है। तो मैं जब भी मलेशिया में और भी मैंने चीज़ें देखी हैं यार, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं। मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आया पैसे हुए बहुत सारी चीज़ें लेके जाने वाला हूँ, इतना मुझे पता है। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ भाई, मलेशिया का पासपोर्ट जो है दुनिया का टॉप 10 पासपोर्ट बन गया अब। आधी से ज़्यादा दुनिया इनको भी फ्री है। हाँ, सेम लाइक यूरोपियन पासपोर्ट्स। और यहाँ का पासपोर्ट लेना भी बहुत मुश्किल है, काश आसान होता। देखेंगे कभी फ्यूचर में, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। आई डोंट हेट माई पासपोर्ट इवन द कंट्री, लेकिन ट्रैवल करते हुए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, जिसके लिए तो मैं जैसे ही इधर आया हूँ मैं ज़हनी तौर पे तैयार था। मुझे पता है उन्होंने साइड पे ले जाना है, जिसको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट कहता हूँ। तो देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। रही ज़िंदगी। ये शर्ट हमने ली थी यार, इस पर पता नहीं ये दाग 4-5 कहाँ से लग गए हैं। और पसीना वैसे बहुत आता है, धोनी तो है ही है। अभी हाथ मुँह धोते हैं।
तो ये यार एंटर होती दुकान थी, मैंने कहा चेक करते हैं सेम है कि नहीं। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, यानी कि डबल प्राइसेस हैं तकरीबन। चलते हैं फिर। तो इधर ना छोटा सा जू बना हुआ है, वहाँ से परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, वाह वाह। और ये कुत्ता फिर रहा है इधर, हम देखें। यहाँ से हम आए थे एंटर होके KTM मेट्रो लेके, 2.5 रिंगर उसके दिए, 2.5 रिंगर पीछे दिए थे। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रही यहाँ पे आने की, आप जस्ट गूगल मैप पे लोकेशन लगाएं, आप डायरेक्शन सेलेक्ट करें, उसमें तीसरा ऑप्शन होता है ट्रेन का, यानी कि लोगो शो हो रहा था, वहाँ क्लिक करेंगे ना आपको, आप किसी भी कंट्री में है, बहुत सारी कंट्री में, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको A to Z बता देगा शहर के अंदर आप कौन सी मेट्रो लें, कौन सी बस लें, कितना पैदल चलना है, सारा कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सिम नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसके बाद इसी तरह सर्वाइव करता हूँ। सिम 2500 की यहाँ पे पड़ रही है विद पैकेज। तो मुझे नहीं पता मैंने रुकना है कि नहीं रुकना, शायद आपको पता होगा, आपने मेरी पहली वीडियो देखी है। तो मेरे पासपोर्ट पे उसने पूछा कितने दिन रहना है, मैंने कहा 7 दिन, तो उसने 7 दिन लिख दिया। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं तुम्हें लीव करना होगा, तो इसलिए मैंने कहा फिर मैंने सिम पे पैसे क्यों ज़ाया करने। लेकिन देखूँगा, अगर मेरा मीटर घूम गया तो मैं शायद ओवर रुकूँ, जो मेरे पास वीज़ा उस हिसाब से फिर देखेंगे इमिग्रेशन पे हमें ब्लैक लिस्टेड करते हैं क्या करते हैं। एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा और पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा, तो शायद मैं ये भी कर सकता हूँ। इस साइड में मुझे सुवेनियर, टोपियाँ, छतरी, स्कार्फ और वही सुवेनियर की दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ एन के हैं। तो इस साइड से अभी हमने एग्ज़िट करना है और साथ ही KTM का स्टेशन है, जो मेट्रो हम लेके आए हैं। ये सारी दुकानें बंद हो गई हैं, देखें शाम का टाइम हो गया। तो लेट्स गो, उनसे दिखाता हूँ। 11.20 बैलेंस है, जो कि मेरा ख्याल है मैं अपने घर सुकून से पहुँच जाऊँगा। कल फिर देखूँगा पैसे डालने हैं कि नहीं डालने। अभी ट्रेन खड़ी क्या देखते हैं और चलते हैं उधर। तो यार ये देखें, यहाँ पे कुर्सियाँ भी बनी हुई हैं बैठने के लिए। यार वैसे तो सारे डब्बे खाली है, लेकिन फिर भी यानी कि ओनली फॉर लेडीज़ हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यार, इधर इतना रश नहीं होता, खाली आ रही होती हैं जा रही होती हैं, इवन तो LRT MRT सारी हैं। तो ये वाला ओनली मैन है, यहाँ पे भी लेडी बैठी है। खैर है, चलता है, होता है और बैठते हैं यहाँ पे, चलते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह की यहाँ पे ये ट्रेन है मलेशिया की। तो यही थाईलैंड भी जाती है, मलेशिया भी जाती है, लेकिन मेरा ख्याल आपको इंटरचेंज चेंज करना पड़ता है। आप देखिए ये सारी, देखें जी हम मेट्रो लेके आ गए हैं और मौसम चेक करें यार, इस वक्त रात हो गई है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ KLCC पार्क। वहाँ पे होता है जी फाउंटेन शो, फव्वारों का शो, तो काफ़ी मशहूर भी है, तो वो जाके देखते हैं। भाई हम मेट्रो लेके KLCC स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ पे सेल लगी हुई है किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, तो चेक करते हैं, अगर कोई पसंद आती है लेते हैं। तो जस्ट इन केस जी सामने डिकैथलॉन है, उसके अंदर ही इधर मेट्रो स्टेशन था। और ये देखें, ये हम पेट्रोनस टावर पहुंच गए। यहाँ पे अभी मुझे देखना है फाउंटेन शो कहाँ है, उधर ही मेरा होस्ट मुझे मिलेगा। और उसको मैंने सुबह ही बता दिया था भाई मैं इधर रहूँगा, सिग्नल मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कहीं से वाईफाई मिल जाए हमें। तो ये है जी रात का नज़ारा KLCC पेट्रोनस ट्विन टावर। और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि अंदर सिर्फ ऑफिसेज हैं। और इस साइड पे आप देखें लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। और ये सीन वही है सोशलिस्ट एशियन कंट्री जो 10-12 इसमें है। तो ये है जी पेट्रोनस टावर इन साइड से, बाकी सारा बंद है आम आवाम के लिए। सिर्फ यहाँ से गुजर के दूसरी साइड पे आप जा सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे। तो फव्वारे जो हैं दूसरी साइड पे हैं, तो मैं बस इसलिए यहाँ से गुजर के जा रहा हूँ। जैसे सूर्या KLCC, तो यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं, एक्सचेंज बनी है और बिल्कुल दूसरी साइड पे हमें जाना है। आम आवाम के लिए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ओपन है, ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ से भी नीचे मेट्रो है, देखें बिल्डिंग के नीचे, यहाँ से आपको मेट्रो लेके जाएगी यार, अमेजिंग। देखें लोग लिफ्टों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा शॉपिंग मॉल भी बना हुआ है ऊपर, ओके। सो वहाँ ये 4-5 फ्लोर आप जा सकते हैं, सही। एक आधा फ्लोर नीचे भी आप देख सकते हैं। आई डोंट नो, तो जब तक आप करें ना आपको पता नहीं चलता। ये देखें इस साइड पे भी है, मुझे ये था कि नहीं जाने देते,
वैसे तो उन्होंने बंद भी किया हुआ है बाकी जो एरियाज़, क्योंकि सारे ऑफिसेज हैं उधर, तो आप जस्ट देखें। तो हम जी आ गए हैं यहाँ पे, अभी फाउंटेन शो हो गया 8:30 बजे मेरा ख्याल। आप आवाम चेक करें, ये सारे शो देखने आए हैं। अभी मेरे होस्ट ने मुझे कहा था राइट साइड पे आके खड़े हो जाना, भाई अब मेरी कौन सी राइट साइड है या उसकी राइट साइड है पता नहीं। चलो तो जी शो हम देख आए हैं, फाउंटेन शो। आप भी यहाँ के ये शो एंजॉय कर सकते हैं। डेली होता है कोलालमपुर फाउंटेन पार्क में। अगर आपको नहीं पता आप गूगल मैप पे पार्क देख सकते हैं, KLCC। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में जाते हुए कुछ खाना खाएंगे और यहाँ से फिर वही मेट्रो लेनी है, मेट्रो लेके हम घर पहुँचेंगे इसी तरह। तो हमारे यूसुफ भाई हमें मिल गए थे और चलते हैं, फिर जाकर आपको खाने के टेबल पे मिलते हैं इंशाल्लाह। A few moments later. तो अभी जी हम रेस्टोरेंट पे आए हैं, जहाँ पे पहले दिन आए थे और मेरा कैमरा फिनिश था। तो हमने 3-4 तरह का खाना ऑर्डर किया है, जिसमें सी फूड भी है। तो मेरा ख्याल मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, तो ट्राई करते हैं अभी इंशाल्लाह, फिर आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो आज का हमारा मेन्यू जी थोड़ा सा बड़ा है, आप देखें। चावल है, कुछ चिकन है, कुछ सब्ज़ी है, कुछ सॉस है और काफ़ी बड़ा मेन्यू भाई ने आज ऑर्डर किया है हमारे लिए। भाई कहता है आज मैं आपको सारा लोकल खाना खिलाऊंगा और उसमें कुछ सी फूड भी है, तो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। Seafood tom yum, ओके then sea squid, Okay. prawn. ओके Okay. सी This is spinach, fried Okay, spinach. yeah. Is turmeric fried chicken, ओके omelets. ओके जिंदाबाद। तो अभी जी हमारा खाना ट्राई करते हैं, मलेशियन लोकल। तो सबसे पहले सी फूड का सूप है, आप देख सकते हैं। यखनी की तरह है यार, और मज़ेदार, Mudah, biasa. ज़बरदस्त। और आज मैं वैसे ही प्यारा लग रहा हूँ इस शेल्फ में। साथ फ्राइड राइस है, चाइनीज़ फ्राइड राइस, आमलेट है, चिकन है और उबली हुई पालक है। भाई कह रहे हैं ये सॉस डालो हल्की सी, This is spinach. Please Thora- help yourself. थोड़ा And you सा। try the sauce. The sauce of the vegetable. पीनट पालक भी लो। वी विल ट्राई पालक टू। अच्छा टेस्ट आ रहा है। Squid. ये देखिए जी, ये क्या खा रहा हूँ मैं, स्क्विड। चेक करें, नज़र आ रही है आपको टांगे? फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ बिस्मिल्लाह। Chew it. Slowly. यार रबड़ की तरह है, मज़ेदार है, पहली दफ़ा खाया मैंने। दिस इज आल्सो, तो ये भी है, चेक करें। Put the chicken and dip it. सब कुछ ज़बरदस्त है। तो ये यहाँ पे ड्रिंक चलती है साथ। मैंने नींबू पानी मंगवाया है, भाई ने ठंडी चाय मंगवाई है बर्फ़ वाली। जी मैं वापस घर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज बातू केव दिखाया है, बातू केव जो कि हिंदू टेंपल था, आउट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा टेंपल। उसके बाद मैं आपको लेके गया कोलालमपुर सिटी सेंटर, जिसको KLCC कहते हैं, जहाँ पे फाउंटेन शो होता है पेट्रोनस टावर के सामने। वो भी आपको रात के टाइम दिखाया है। उसके बाद हमने सी फूड ट्राई किया है ज़िंदगी में पहली दफ़ा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। तो हम याद रखें, अभी दे मुझे इजाज़त, ज़िंदगी रही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो खुदा हाफिज़।